की जाए और नाना के रिश्ते की बात की जाए, तो मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा, जब तक जिंदा रहना ना, हबीबे मिल्लत का दामन न छोड़ना। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। मुझे उड़ीसा से कोई माहाना फीस नहीं मिलती है, ना गोलक से मुझे चंदा दिया जाता है, ना मुझे सालाना कभी नजराना भेजा जाता है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से यहां आया हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको हक की पहचान बता के जाऊं। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, जब तक जिंदा रहना, हबीबे मिल्लत के कदमों से जुड़े रहना। इसलिए कि जो इनका हो जाएगा वो मुजाहिदे मिल्लत का हो जाएगा। सच है, सच है, ये सच्चाई है। जो इनका हो जाएगा मुजाहिदे मिल्लत का हो जाएगा। और अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो। आप कितनी भी अच्छी आपकी जबान हो, आप कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। क्या बात है। आप कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते, इसलिए कि उसका काम ही भौंकना होता है। उसका काम ही भौंकना होता है। और कुत्ता अगर मुझको अंबर से भी नहा ले तो रहना कुत्ता ही है। रहना डर क्यों रहे हो पीछे वाले, बोलते क्यों नहीं यार। रहना कुत्ता ही है। अगर ऐसे ना होते तो यूं ना होते, ऐसे ना होते तो यूं ना होते। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं भी बात कर रहा था साबिर भाई से, खून तो इतना खोल रहा है, अगर मुझे मिल जाए तो इतने टुकड़े करूं कि साथ पुश्ते गिनती ना कर पाए। हमारी जात पे भोंको तो चलेगा, हमारी औलाद को भोंको तो चलेगा, हमारे खिलाफ तुम तकरीरें करो चलेगा, हमारे खिलाफ फतवे दो चलेगा, लेकिन हमारे मुर्शिदों के बारे में ना कहना, हमारे आकाओं के बारे में ना कहना, उनके खिलाफ जबान ना खोलना। वरना याद रखना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शेरे रज़ा, शेरे ताजू शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने एक बार और गुफ्तगू की थी तो पेटों में दर्द हो गए थे कि इसको घेर के मारा जाएगा, पकड़ के मारा जाएगा, रोक के मारा जाएगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए, शाहनवाज भाई, जिया भाई, मुझे बताया जाए, ऐसे कुत्ते किस कोख से जन्म लेते हैं, कौन सी नापाक गोदे हैं जिनमें ऐसों को परवान चढ़ाया जाता है। हम जानते हैं इनकी औकात नहीं है ये भौंक सके, इनके पीछे किसी कुत्ते का हाथ है, किसी जलील का हाथ है। याद रखना, अगर पता चल गया किस कुत्ते का हाथ है, इतना मारा जाएगा, साथ पुश्ते रोएंगी, सदमा खाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत, धामनगर का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, शेरे ताजु शरिया, हुजूर अल्लामा मुफ्ती हब्बासा। हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, बताया जाए, माँ का दूध पिया है, सामने आके बोल के दिखा। वरना ये यहूदियों वाली पॉलिसी बंद करो। एक बंदा गाली देता है, बाकी माँ के आंचल में छुप के बैठ जाते हो। मर्द की औलाद हो, सामने निकलो, पता चल जाएगा किसमें कितनी ताकत है। खुदा की कसम, ये हबीबे मिल्लत की जात है। ताजुश शरिया वालों से ना उलझना, वरना सांस लेने के लिए जमीन तंग पड़ जाए। वाह
क्या शेर की बात है, जिंदाबाद, शेर दिल जिंदाबाद। अरे लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे ताजु शरिया, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सर जमीने धामनगर शरीफ। बुरा ना मानना, अब कहा है तो सुन भी लो। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। तुम्हें क्या लगता है हम ताजुश शरिया का नाम पेट भरने के लिए लेते? खुदा की कसम, आला हजरत के घर के बच्चे बच्चे पे हमारी नस्लें कुर्बान है, नस्लें कुर्बान है, हमारी नस्लें कुर्बान है। उनसे ना उलझना। चंद लाइनें लिखी थी, आज तक तड़प रहे हो कुत्ते की तरह। लिखी थी ताजुश शरिया ने, आज तक कुत्ते की तरह तड़प रखे हो। उनसे ना उलझना। खुदा की कसम, उन पे तुम्हारे जैसों का साया नहीं, उन पे बगदाद वाले का साया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आए जियो माशाअल्लाह, वाह। शर्म आनी चाहिए। वो कहते मसलक के आला हजरत वाले, मुजाहिद मिल्लत वाले कुत्तो, अगर मुजाहिद मिल्लत वाले थे और मसलक के आला हजरत वाले थे, फिक़ही इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन किसी बुजुर्ग की शान में इतनी घटिया हरकत करने की जुर्रत आखिर किसकी गोद में बैठ के बोल रखे हो? अपने हमदर्द का भी नाम बता, फिर देख ये मुजाहिद वाले अगर जबान और चबड़ा तोड़ के बराबर न कर दे तो बात कीजिए। हाँ? और खुदा की कसम रोना आ गया यार, रोना आ गया। बात दोनों तरफ नवासे की है। हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत का नवासा है, ताजुश शरिया मुफ्ती आजम का नवासा है। गौर से सुनिएगा मेरी बात जी। हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत का नवासा और ताजुश शरिया मुफ्ती आजम का नवासा, ना इसकी मां का जवाब है ना उसकी मां का जवाब। इसकी मां भी लाजवाब, उसकी मां भी लाजवाब। और सुनो बेगैर तो तुम्हारी माँ अफसोस करेंगी आज के बाद, हमने किन बदबख्तों को दूध पिलाया था। लो मैं बात करने लगा। लाल सिर जुब्बे कुब्बे से पारसा नहीं होते, मां के कदम पाक होते हैं तब औलाद नेक पैदा होती है। मां के कदम दुरुस्त होते हैं तब औलाद पारसा होती है, वरना हमारे सामने उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम की दलील मौजूद है। हाँ? वलीद बिन मुगीरा नबी के खिलाफ भौंका। मैं दलील देने लगा हूं औलाद का असर कैसे होता है। सुने बहुत गौर से, हजम ना हो तो चूहे मार दवा खा के गिर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम ही ऑपरेशन करना है। और खुदा की कसम मैं तो उनके घर में जाके नहीं डरा, आज तो बैठा भी मुजाहिद के घर में हूं, आज मुजाहिद के घर में बैठा। सुने बहुत गौर से मेरी बात। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे नबी को गालियां दी, आयत कुरान में आयतें नाजिल फरमा दी गई, और एक उसकी बदबख्तियों को गिनाते हुए फरमाया गया उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। महबूब जो तुझे गाली दे रहा है ना, ये हरामी है। जो तुझे जो गाली दे रहा है ये हरामी है।
जब इतनी बात सुनी तो वलीद बिन मुगीरा को गुस्सा आ गया, तलवार निकाली, माँ के सीने पे जा बैठा। कहने लगा कुरान ने जो बाकी ऐब गिनाए वो पता मेरे अंदर है, लेकिन ये जो ऐब बताया है ना ये तो तू बतागी। कुरान ने मुझे हरामी कहा है, बता मैं हलाल का हूँ कि हराम का हूँ। माँ ने बेटे को धक्का दे के कहा इसी से अंदाजा लगा ले, अगर हलाली होता तो मेरे सीने पे नहीं बैठा होता, तू हरामी है इसीलिए मेरे सीने पे आके बैठा है। माँ से कहा था माँ इसकी क्या जरूरत पड़ी, मैं हरामी किस लिए? तो उसकी माँ ने कहा था बेटे तेरा बाप नामर्द था और मुझे औलाद चाहिए थी, तेरे बाप से औलाद पैदा नहीं हो रही थी, मैंने चरवाहे को बुलाया था तब तू उससे पैदा हुआ है। मैं कहता हूँ गाली देने वाले अपनी माँ से जाके पूछ तू अपने बाप की औलाद है या किसी चरवाहे की औलाद? अरे क्या बात है वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आती ताजुशरिया पे? कौन ताजुशरिया? खुदा की कसम गुस्ले काबा के लिए जिसे बुलाया जाता है, गुस्ले काबा के गुस्ले काबा के लिए। तुझे तो बंदा मजार की चाबी छूने ना दे। सलाम करो उस आला हजरत के शहजादे को जिसका इंतखाब गुस्ले काबा के लिए किया गया। और खुदा की कसम ये रब के नेक बंदों की आजमाइशें रही, मुजाहिद मिल्लत भी आजमाइशों से गुजरे, ताजुशरिया भी आजमाइशों से गुजरे, है ना? लौटा दिया गया था, नहीं आने दिया जाएगा, वापस कर दिया गया था। वापस आते आते रोते रोते कहा था, आपने फरमाया था काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हाँ, धागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मगर मशीयत कह रही थी अख्तर रजा क्यों परेशान होता है, जिन्होंने धक्के दे के निकाला है यही इज्जत से बुलाएंगे तुझे, यही इज्जत से बुलाएंगे तुझे। खुदा की कसम फिर बुलाया गया। पढ़ो आप ताजुशरिया। हाँ, मेहमान बुला कर ऐसा एहतराम किया गया, पूरी दुनिया में धूम मची है। लौटाने को तो शायद सबने नहीं देखा था, लेकिन बुलाने को दुनिया देख रही है, बुलाने को दुनिया देख रही है। और सुनिएगा एक बात और कह जाऊं, वहां पर अंधी तकलीद नहीं चलती है। ताजुशरिया उस जात को कहा जाता है जहां सारे मुफ्ती किसी फतवे में अटक जाते थे, उस मसले को हल करने वाली जात ताजुशरिया, उस मसले को हल करने वाली जात ताजुशरिया की है। कभी समझने की कोशिश करो कौन है ताजुशरिया। खुदा की कसम जिसने लाखों के बीच में एक नंबर मिस्र में हासिल किया हो उसे ताजुशरिया कहा जाता है। जिसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे खुद मुफ्ती आजम आए हो उसे ताजुशरिया कहा जाता है। कौन है अख्तर रजा? खुदा की कसम जिसकी एक एक जुमले को लोग अपने ध्यान से सुनते थे, जिसके एक एक जुमले को औराक के अंदर संभाला जाता था, इसलिए कि जब वो बोलता था तो इस तरह की बकवास नहीं करता था जैसे कि आजकल के चापलोश करते हैं, अपनी मदह सराई खुद करते हैं। वो लिखता था तो इसके रसूल में लिखता था, वो बोलता था तो इसके रसूल में बोलता था। उसके कलम का एक एक निकला हुआ जुमला हक और सदाकत की ताबीर हुआ करता था। जब उसकी तहरीर चलती थी तब बातिल के दुश्मन, बातिल के लोगों के सीनों पे आरी की तरह चलती थी। आज तक लोग उसकी तहरीर के मारे करवटें बदल रखे हैं, कहीं तसल्ली नहीं मिल रही है, खुद की तड़पते हैं, खुद की तसल्ली देते हैं। मैं कहता हूं अगर तसल्ली चाहते हो तो किसी के कंबल में ना छुपो, आज भी बरेली आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने धामनगर शरीफ। आप समझे तो सही, जिसकी नस्ल में कोई वली नहीं, वो खाली मजार बना के मरे जा रहे हैं। जिसकी पुश्तों में वली होते रहे, जिसकी नस्लों में वली होते रहे, खुदा की कसम विलायत जिनके दर से बांटी जाती है, उस घर के शहजादे के खिलाफ भौंकने की जरूरत? ताजुशरिया मजार में है लेकिन गुलाम जमीन के ऊपर है, होश में रहना। ताजुशरिया मजार के नीचे है और इतने से काम के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है। कोई भी गुलाम उठेगा औकात याद दिला देगा, कोई भी गुलाम उठेगा औकात याद दिला देगा। अभी ये कौम इतनी मुर्दा नहीं हुई है कि अपने आकाओं की बुराई बर्दाश्त कर ले।
हमने हलाल माओं का हलाल दूध पिया है, बेगैरत नहीं है, गैरत वाले हैं। रह गया थाने के घिराव की बात, हम तो हमारी डिमांड ये है ऐसे बंदे को फांसी दी जानी चाहिए, ऐसे कुत्ते को जीने का अधिकार नहीं, और जो उसकी हिमायत में आ जाए उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा जिसने करोड़ों लोगों के दिल को दुखाया है, जो शांत मुआशरे में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बंदे को जीने का हक नहीं, बीच चौराहे पे गर्दन काट दो। हम डिमांड करेंगे अपनी हुकूमत से, ऐसे बंदे को चौक में लटका के फांसी दो, ताकि आज के बाद हमारे आकाओं के खिलाफ कोई भौंकने की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुने, मां से पूछना हलाली है कि हरामी है। मां, मैं तुझे बताऊं, जिसके खिलाफ भौंका है ना तू, वो किस मां का लाल है? वो मां मुफ्ती आजम की शहजादी है। कौन मुफ्ती आजम? खुदा की कसम, जिसके चलते फिरते एक एक लम्हे में करामतों की बरसात होती थी, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल से जुड़ा था, जिसने पूरी जिंदगी अपने महबूब से प्यार किया। हाँ, जो सुन्नतों का इतना बड़ा पाबंद था, इतना बड़ा पाबंद था। घर में शादी का फंक्शन था, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं आप, मोहताज घराने से नहीं, जमींदार खानदान से 3 दिन तक बरेली वालों को खाना खिलाया जाता रहा था। कितने दिन तक? कितने दिन तक? जोर से जरा वहां तक आवाज जानी चाहिए। कितने दिन तक? 3 दिन तक खाना खिलाया जाता रहा। जानते हो, मां को 3 दिन के बाद ख्याल आया, कहने लगी, पता तो करो मेरे मुस्तफा रजा ने खाना खाया है कि नहीं। दौड़ करके रिश्ते में कोई बहन की आई, कहने लगी, भैया खाया कि नहीं? कहने लगे नहीं। कहा, कब से नहीं खाया? कब से नहीं खाया? कहा, 3 दिन से। कहा, क्यों? कहा, मैंने सुना है मेरे नबी ने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। मुस्तफा रजा भी हुजूर की सुन्नत पे अमल करना चाहता है, पूरी जिंदगी कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। इतना बड़ा पाबंद सुन्नत का मेरे मुफ्ती आजम मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक। मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर उनकी बेटी है ताजुश शरिया की अम्मी, अब उनको गाली देकर के कोई अपने आप को बरेलवी कहता है तो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। हाँ, हम उसे कुछ नहीं मानते। जितने बरेली वाले कहलाते अपने आप को, सबकी जिम्मेदारी है उसके बाइकाट करें। जो नहीं करते वो भी उसके बाप की लिस्ट में शामिल है। बात हमारी नहीं है, बात मुफ्ती आजम की बेटी की है। जब दाल नहीं गलती तो कहते हो ताजुश शरिया वाले हैं, फिर अपनी गोद से अपना न्योला निकाल के कहते हो बकाली। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा। ये चापलूसी नहीं चलेगी। ये यहूदियत का नकाब उतारो, खुल के आओ, रजा वाले हो या नहीं। फिर ये फैसला कौम करेगी, किसे सर पे रखना है, किसे जूतियों की नोक पे रखना। बाद में फैसला होगा कौन सर के लायक है, कौन जूतियों के नोक के लायक है। अल्लाह अकबर। कौन मुफ्ती आजम की शहजादी? अल्लाह अकबर। यूं ही कोई ताजुश शरिया नहीं बना करता है, यूं ही कोई मेहमान काबा नहीं बना करता। उलमा तो बेशुमार थे जमीन पर, लेकिन ताजुश शरिया का खिताब हर किसी को तो नहीं मिला। कौन सी शख्सियत थी जिसकी बारगाह में बड़े बड़े इल्म वाले ज़ानुए अदब तय किया करते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम हो कितने 4 मोहल्लों के इमाम हो, 3 गांव के पीर हो, और
औकात क्या है तुम्हारी, 8 गांव तुम्हें नहीं जानते हैं। लेकिन ताज शरिया की बारगाह में अगर मिस्र वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, ईरान वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, इराक वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, बगदाद के उलमा आते थे हाथ चूमा करते थे। हैरत में था मैं, ये कौन है जिसे दुनिया सर पे बैठा रखी है? तो फिर मशीयत का नकीब कहता था ये वो है जो मुफ्ती आजम का नवासा है, ये वो है जो आला हजरत का शहजादा है, ये वो है जो गौसुल वरा का परवरदा है, ये वो है जो मुफ्ती आजम का अता करता है। अरे यही तो है जिसे अताए गौसुल वरा कहा जाता है, यही तो है जिसे इनायत अहमद रजा कहा जाता है, यही ताज शरिया है जो मेरे मुस्तफा की नेमत और रहमत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हदरत, खानवादाए आला हदरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। चाहिए भाई, समझे आला हदरत। मुफ्ती आजम हिंद की ये बेटी कभी भी बिना वजू के अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती थी। अपनी मां से जाके पूछ एक टाइम वजू किया है उसने, या सारी जिंदगी नापाकी में गुजार दी? मुफ्ती आजम की शहजादी बेवजू अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। फरमाती मैं कभी बिना बिस्मिल्लाह पढ़े रोटी नहीं बनाती थी, अगर आटा गूंदती रहती थी मदीने वाले पे दुरूद पढ़ती रहती थी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शहजादियों का तकवा है, शहजादियों का तकवा मुफ्ती आजम हिंद की, कि कभी बिना बिस्मिल्लाह के खाना नहीं निकाला। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दुरूद न पढ़ती हो और आटा गूंद लेती। जितनी देर काम में मसरूफ रहती थी मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करती थी। अल्लाह ने उनकी गोद से ताजुश शरिया बेटा अता किया था, ताजुश शरिया जैसा बेटा अता किया। कौन है इनके नाना? सुन, अपने परिवार का पता लगा, कितनों के शजरे दुरुस्त है, कितनों के खराब है। मैं तुझे आज ताजुश शरिया के नाना की बात बताने लगा हूं। यूं ही नहीं ताजुश शरिया ताजुश शरिया है। खुदा की कसम मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, अल्लाह ने वो तकवा अता किया था, वो तकवा अता किया था आपको। ये आलम था आपके तकवे का कि कभी किसी का एक दाना भी उसकी इजाजत के बगैर आपने नहीं छुआ। दाना भी, ये हम भी समझे अपनी जिंदगी को देखें, एक दाना भी हमने नहीं छुआ। वो एक दाना भी नहीं छूते थे इजाजत के बगैर किसी की। आज यहां बैठ के जलसे में मुजाहिद मिल्लत के नारे, और कल उन्हीं लोगों से मुसाफिर जो उनकी नस्लों को गाली दे, जो उनके अपने बच्चों को गालियां दे। उनसे कैसा समझौता? फैसला हो के रहना चाहिए। बताओ किस पार खड़े हो, इस पार खड़े हो या उस पार खड़े हो? ये याद रखिए, इतनी घटिया हरकत और फिर इनसे समझौते की उम्मीद किसी कीमत पर। जो बुजुर्गों की गुस्ताखी करेगा वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं है। चाहे कितनी बड़ी गले में तस्वीर लटका ले, अगर हमारे बुजुर्गों का नहीं तो हमारा नहीं है। और याद रखिएगा, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, सरकारे मुफ्ती आजम आपकी बारगाह में एक बंदा तावीज लेने के लिए आया। देखें, पढ़िएगा और सुनिएगा। तावीज लेने के लिए आया तो कागज भी अपना लाया था, हुजूर तावीज बना दे। मुफ्ती आजम हिंद ने जब तावीज बनाया तो आधा कागज पे तावीज बन गया, आधा बच गया था। वो चला गया तावीज लेके जल्दी जल्दी में। 3 महीने बाद पलटा, 4 महीने बाद फरमाने लगे बताओ क्या हाल है? कहने लगा हुजूर जब से तावीज दिया कि अल्लाह का शुक्र है सारी मुसीबतें भाग गई हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगे तुम्हारी मुसीबत तो खत्म हो गई लेकिन हम नहीं सोए हैं, हमें सुकून नहीं मिला। मुरीद तड़प गया, हुजूर क्यों? फरमाने लगे यार तकिया हटाया आपने, कागज का टुकड़ा निकाला। कहने लगे तेरे तावीज के टुकड़े का एक हिस्सा मेरे पास रह गया था, महीने बीत गए तेरा इंतजार कर रहा था मैं। यार ये तेरे कागज की हिफाजत में बड़ी बेकरारी रहती थी, ये अपना कागज से ले जा। रोने लग गया था। मुफ्ती आजम वुजू फरमाया करते थे, हैरत है
लोग कलमा पढ़ते सुन्नी कहलाते हैं अपने आप को और फिर बदतमीजी भी करते। तुमसे तो वो पंजाबी अच्छे थे यार, वो सिखों का घराना अच्छा था। मुफ्ती आजम वुजू करते थे तो उसके घर का कोई ना कोई आता और सारा पानी नाली का अपने बर्तन में भर के घर ले जाता। लोग कहते ये क्या करते हो? कहा जब ये हजरत वुजू करते ना, इनके वुजू का पानी गिरता है, मैं अपने घर ले जाता हूँ। कहा इससे क्या फायदा? उस गैर मुस्लिम ने कहा था तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं तो तुम अस्पताल ले जाते हो, मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो हम ये पानी पिला देते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है जिनके वुजू का गिरा हुआ पानी लोग पी ले तो शिफा हो जाती है। ये आला हज़रत के बेटे की बात है। और फिर रब ने उनको कैसा तकवा के बाद करामत का नूर अता किया। खुदा की कसम आप सफर पे मैं इसलिए कहता हूं सोच समझ के लड़ा करो, वजूद से ज्यादा ना बड़ा करो। कभी ऐसा भी होता है कि जबड़े फट भी जाते हैं, कोई बचाने वाला नसीब भी नहीं होता है। जा रहे मुफ्ती आजम साथ में आपके खादिम थे, गाड़ी से उतरे, खिड़की बंद की ना तो जो खादिम थे उनकी उंगली गाड़ी की एम्बेसडर कार होती थी उस वक्त में, दब गई उसके दरवाजे में कार के, और उंगली दबी तो फट गई पूरी। मुफ्ती आजम आगे चले गए, वो पीछे रह गए। फरमाने लगे हाफिज साहब किधर है? किसी ने कहा हज़रत उंगली में चोट आ गई है, उंगली फट गई है। फरमाया बुला के लाओ। वो कहते हैं मुफ्ती आजम ने मुझे बुलाया, पूरी उंगली इतनी फट चुकी थी बिल्कुल दब करके दरवाजे में, गोश्त फट गया था, पूरा खून बह रहा था। कहते हैं यूं उंगली में दबाया मुफ्ती आजम हिंद ने, कुछ पड़ा। कहते हैं जब उंगली हटाई तो पहले से ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। ये ताजुश शरिया के नाना की बात कर रहा हूं मैं, अगर सुन सकते हो तो सुनो। कौन है मुफ्ती आजम हिंद? आज लोगों को गैरत नहीं आती, उस वक्त का बच्चा बच्चा प्यार करता था जैसे आज का बच्चा बच्चा हबीब मिल्लत से प्यार करता है, मुजाहिद मिल्लत से प्यार करता है, ताजुश शरिया से प्यार करता है। अगर इसको इनका प्यार ना होता तो क्या पड़ी इन बच्चों के इतने छोटे छोटे जलसे में आके बैठे। इन्हें पता है आज बरेली वाले के नाम का जलसा होने वाला है, ये जानते हैं आज बरेली वाले के नाम का जलसा होने वाला है, इसलिए ये बच्चे आकर के बैठ गए। तुम्हारे जैसे बूढ़ों से तो हमारे जैसे बच्चे बेहतर है। हमारे बड़ों का क्या मुकाबला करोगे, हमारे बच्चे तुमसे बेहतर है। इन्हें पता है आला हज़रत कौन है, आला हज़रत का घराना क्या है। हाँ किसी आई बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई बस की बात नहीं रही तो गालियां बकनी शुरू कर दी। जिस बर्तन में जो होता है वही छलका करता है। शराब की बोतल से जमजम नहीं निकला करता, समझ रहे ना मेरी बात। कुत्ता नापाक है तो लुआब भी नापाक ही निकलता उसका। तो कभी भी ये बात सहन में रखिएगा, हम अपने बच्चों को समझाएं। हम अकीदत वाले लोग हैं, हम अदब वाले लोग हैं। हमारा मसले में इख्तलाफ रहा, हमने गालियां नहीं दी। फिकी इख्तलाफ रहा, गालियां नहीं दी, बदतमीजी नहीं की हमने तुम्हारे साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पढ़े आला हज़रत के घराने को, बच्चे बच्चे प्यार करते मुफ्ती आज़म हिंद से, बच्चा बच्चा। खुदा की कसम सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, ये आलम था आपका कि बच्चे बीमार होते थे तो अपने बाप से कहते थे हमें ले चलो आला हज़रत के बेटे की चौखट पे। कहा क्यों? कहा अगर तबीबों की दवा असर नहीं कर रही है तो रजा के बेटे की नजर असर कर जाए। ये हकीकत है, रजा के बेटे की नजर असर कर जाएगी। पढ़िएगा आप। एक बच्ची थी बरेली में, पुराने शहर के अंदर, पुराने शहर के रहने वाली, अपने बाप से कहती है अब्बा जी तबीयत खराब हुई, कई दिन की बीमारी थी मुसलसल। बीमारी के आलम में कहने लगी अब्बा मुझे मुस्तफा रजा की जियारत करनी है। तो बाप था, उसने कहा बेटी ठीक हो जाओगी ना तो ले चलेंगे। ठीक हो जाओगी तो जोर से, ठीक हो जाओगी तो ले चलूंगा। ये बात कही गई।
दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ, बच्ची ने रोते रोते कहा, अब्बा लगता है दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मुस्तफा रजा को नहीं देख पाऊंगी। बाप रो दिया, कहा बेटी डॉक्टर ने दवा दी है, कुछ खा के देखो, अल्लाह शिफा देगा ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन वो कहते मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त गुजरा, बेटी का इंतकाल हो गया। बेटी को जैसे ही आखिरी हिचकी आई ना, बाप को मुफ्ती आजम याद आई। रो के कहने लगा, काश मैं तुझे ले गया होता, तुझे मैं मुस्तफा रजा के पास ले गया होता। ये कह के बेटे ने, बाप ने ना बेटी के मत्थे को बोसा दिया, रोना शुरू कर दिया। पीछे से बच्ची का चचा आया, भाई के कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, क्या बात है, बड़े दर्द के साथ रो रहे हो, मालूम है बेटी का इंतकाल हुआ है, सब्र करो। उसने कहा, ये तो रब की अमानत है, उसने दी थी, उसी ने ले ली, लेकिन रोना इस बात का है, मेरी बेटी जिंदा थी, मुफ्ती आजम को देखना चाहती थी, मुस्तफा रजा से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन मैं ये सोचता रहा, ये ठीक हो जाएगी तो ले जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगी तो ले जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था इसका इंतकाल हो जाएगा। भाई ने कंधे पे हाथ रख के कहा, जिंदगी में ना सकी, मरने के बाद ही उनकी चौखट पे ले चलो। ये तो ना देख सकी, कम से कम वो तो इसके चेहरे पे नजर डाल देंगे। जैसे इतनी बात भाई ने कही है, बाप ने बेटी के लाशों को उठाया, गोद में लेकर के चला गए, मुफ्ती आजम के पास पहुंचे। जोहर के बाद का वक्त है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद आप नमाज अदा फरमा रहे हैं, जाकर के बच्ची को लिटाया, उस तख्त पे लिटा दिया जिस पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे। लिटाने के बाद इंतजार करने लगा, कब मुफ्ती आजम हिंद नमाज से फारिग होंगे, कब अपना अर्ज़ हाल बयान होगा। अल्लाह अकबर ये सोच करके पीछे खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी, नमाज से फारिग हुए, वजीफे पे मसरूफ हो जाते हैं। उसके बाद वजीफे से फारिग हुए, मुड़ के देखा, कहने लगे क्या बात है, चीख निकल गई बाप की। कहता, हुजूर एक बड़े दर्द की बात है। का क्या हुआ? का बेटी बीमार थी, आपसे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन शिफायाबी के इंतजार में मैं बेटी को न ला सका। इत्तेफाक ये हुआ कि बेटी का इंतकाल हो गया है। का फिर क्यों आए हो? का अकेला नहीं आया हो, उस मुर्दा बेटी को आपकी चौखट पे लाया हो। का कहाँ लेटी है? का आपके तख्त पे रखी गई है। मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे, बाप के कंधे पे हाथ रखा, कहा सुना बहा, ये देख किसकी नगरी में खड़ा है, ये अहमद रजा की नगरी है। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। का हुजूर बेटी की लाश लाया हो, कैसे हंस सकता हो? का किधर है बेटी? का ये जो सफेद चादर में लेटी है, यही मेरी शहजादी है। मुफ्ती आजम आगे बढ़े, आपने चादर का सिरा पकड़ा, हटा के कहते हैं, बेटी देख, जिस मुस्तफा रजा को देखना चाहती थी वो तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती थी। खुदा की कसम, सोच तो सही, अगर बरेली वाले मुफ्ती आजम का ही आलम है तो बगदाद वाले गौसे आजम का आलम क्या? लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया इकराम। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान है। बड़े गहरे मामलात हैं इनके बगदाद वालों से, लिमिट में रहना। और बरेली की ये खासियत है, कभी 4 लोगों को बैठा के अपने फायदे का फतवा नहीं दिया जाता। वहां जब भी फतवा दिया जाता है, हक बात कही जाती है, हक बात कही जाती है। और याद रखिएगा, ये आला हजरत के खून ही का असर है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बरेली वाले कभी टस से मस नहीं हुआ करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माने या ना माने, जो हुक्म होगा शरीयत का वही बताया जाएगा। ये शान है बरेली वालों की। चांद पे थूकने से कभी चांद मैला नहीं होता है। आसमान पे थूकोगे तो अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा, अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा। और रह गई मुजाहिदे मिल्लत की बात, तो होश में रहना। हाशमी घराने का शेर है, हाशमी घराने का शेर है। खामोश है तो ये मत समझ लेना इन्हें कुछ नहीं आता है।
अगर ये जलाल में आ जाएं तो बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। हाशमी घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये। हाँ, इन्हीं के घराने में अब्बास पैदा हुआ है, इन्हीं के घराने में हमजा पैदा हुए हैं, इन्हीं के घराने में शबीर पैदा हुए हैं, इन्हीं के घराने में हैदर करार पैदा हुए हैं। अपनी औकात में रहना, लिमिट से आगे न बढ़ना, इनका एहतराम करना, इनकी इज्जत करना। याद रखिएगा, अगर सच पे हो तो दलील लाओ, गालियां देने से कुछ नहीं होगा, वरना फसाद फैलेगा। मुझे सच बताया जाए, जिसने ये गुस्ताखी की है, किसी भी बंदे के हाथ लग जाए तो वो मुसाफा करेगा, इससे टुकड़े कर देगा बंदा, टुकड़े। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा बताया जाए। किसी के इश्क को ना हवा ना देना। अगर ये चिंगारी भड़क गई तो किसी गोद में पनाह नहीं मिलेगी, किसी गोद में पनाह नहीं मिलेगी। और तुमसे इतनी गुजारिश है, तुमसे इतनी गुजारिश है, अपने आकाओं को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करो, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करो। इनके लिए तन मन धन की बाजी लगा दो, इसलिए कि अगर ये राजी है तो फिर सब खैर है। अगर ये रूठ गए तो समझने मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। और याद रखिएगा, मैं धामनगर वालों से इसलिए प्यार करता हूं, ये बरेली के अहमद रजा के मिशन को आगे लेके चल सके। हाँ, बरेली के मिशन को लेके चल रहे, इसलिए सिर्फ मेरे ही प्यारे नहीं है, पूरी दुनिया के प्यारे हैं, पूरी दुनिया के प्यारे हैं। नहीं देखते तो देख लेना। बैठा था अभी मुजाहिद मिल्लत का शहजादा, उनका नवासा बैठा था, देखा होगा। खुदा की कसम, चेहरे पर नजर मार दो तो हटाने को जी नहीं करता, दिल ही नहीं भरता कभी। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आए, जिनसे बातें करो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वो नरमी, वो अखलाक, वो तेवर, वो लहजे, किस अखलाक के मालिक है ये लोग हैं। कितनी बड़ी गद्दी पे बैठते हैं, ये तो आपको अंदाजा ही होगा, मगर घमंड नहीं है। लोग 4 लोगों की खानका बना के कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, फटे घूम रहे हैं, सच अंधों में काने राजा हैं, कपड़ों से बाहर हैं। ये देख, जिसके बारे में मेरा मुर्शिद कह के गया कि हबीब मिल्लत का दामन न छोड़िएगा, हबीब मिल्लत का दामन न छोड़िएगा। खुदा की कसम, ये वो जात थी जो बरेली बैठ के जमाने को देख लेते थे। यूं ही नहीं कह गए होंगे। वो एक बंदा मुरीद हुआ सरकार ताजुल शरिया से, भीड़ बड़ी लंबी होती थी, हो सकता है हजम ना हो किसी को, ना हो रसमौला हमसे ले जाना। हाँ सुने, मुरीद हो गया एक बंदा। जब ताजुल शरिया मुरीद फरमाते थे तो लाखों का मजमा होता था। लोग घर जा जा के पूछते मेरा मुरीद है क्या? ना हुआ तो हो जा, लेकिन जिधर से वो गुजरते थे लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, लाइन में खड़े हो जाते थे। कई जगह रस्सियां डाल के मुरीद किया जाता था, रस्सी कि जिसे दामन में आना रस्सी पकड़ ले। आज तो लोग क्या कहूं, सुई का फावड़ा बनाए घूम रहे, वहां फावड़े की सुई बनाने पे लोग लगे रहते थे, मगर घटने का मसला ही नहीं। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी, कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। हाँ, तो बंदा मुरीद हो गया। कोई था हासिल, उसने कहा यार किसके मुरीद हो गए? कहा ताजुल शरिया अख्तर रजा का मुरीद हुआ। ओ, उनके मुरीद हुए, वहां तो मुसाफे का ही नंबर नहीं आता। उन्हें क्या पता कौन मुरीद है हमारा?
जब हजारों की भीड़ में मुरीद हुए हो तो पीर को क्या पता मुरीद कौन है। उसकी समझ में बात आ गई, कहा यार ऐसे बंदे का मुरीद हो जिससे कभी कभी मुसाफा भी हो जाया करे, कभी मुलाकात भी हो जाया करे। तो उसके दिमाग में बात आ गई, उसने फैसला किया चलो ऐसा पीर बताओ जिससे मुलाकातें होती रहे। यार ने कहा कल चलना, मैं तुझे दूसरा पीर दिलवाऊंगा। जब ये रात को सोया, ख्वाब में बरेली के ताज शरिया तशरीफ ले आए। फरमाने लगे क्या हुआ दीवाने, इतनी जल्दी हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया। उसने क्या कहा था कि मैं कयामत में नहीं पहचानूंगा, इस भीड़ में मुझे नहीं पता कौन मेरा मुरीद है। फरमाने लगे सुन, मैं तुझे बताता हूं, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, तू उस जगह बैठा था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे वो था, तेरे पीछे ये था। का परेशान क्यों होता है, ये तो जलसे की भीड़ है, मिलना कयामत की भीड़ में हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह, हाथ भाई उस जात ने कहा था हबीब मिल्लत के दामन से जुड़े रहना, जो इनकी बोली होगी वो बरेली की बोली होगी, जो इनका फैसला होगा वो बरेली का फैसला होगा। कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो देखा होगा मेरे मुर्शिद ने, कुछ तो देखा होगा यार। बिना तहकीक के बंदा दुकान का मालिक नहीं बनाता किसी को। हाँ? साबिर भाई साउंड छोड़ के जाएं, किसी बंदे से नहीं कह के जाएंगे तू बैठ जरा वॉल्यूम ऊंचा नीचा करते रहना। इन्हें पता है यहां वही बैठेगा जो मास्टर होगा। ये टेम्पो चलाने वाले से नहीं कहेंगे साउंड चलाओ, और साउंड चलाने वाले से टेम्पो नहीं चलवाया जाएगा। वो जागिल लगी होगा, बिला वजह नहीं कहा होगा, कुछ तो देखा होगा, तेवर भी देखे होंगे, नीयत भी देखी होगी, अखलाक भी देखा होगा, लहू भी देखा होगा, दिल भी देखा होगा, इल्म भी देखा होगा, फिर कहा होगा जो इसका फैसला है वो बरेली का फैसला। जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला होगा बरेली का फैसला। और सुने, करम करम जिंदाबाद। बिलावजी की जिम्मेदारी नहीं है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप जानते होंगे इस चीज के, आप अच्छे से गवाह हैं। मुझे बताया जाए कितनी बदतमीजियां लोगों ने की, कितनी गालियां दी गई, कितनी बकवासें की गई, लेकिन कभी अभी भी मिल्लत ने दो जुमले नहीं कहे। सच गवाह है इस बात के, कभी आपने दो जुमले नहीं कहे। खुदा की कसम ये हिम्मत हो तो लाके दिखाओ, ये जुर्रत हो तो लाके दिखाओ। सबसे बड़ी बात है किसी की गालियां सुन के बर्दाश्त कर लेना, और ये बात मुजाहिदे मिल्लत के शहजादे की जात में है। दुनिया जानती है, कोई कितनी भी गालियां बक दे, अल्लाह इज्जतों में रोज 4 चांद लगा रहा है, रोज 4 चांद लगा रहा है। जाओ जाके घरों की तलाशी लो, लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है,
लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है, बाहर निकले तो जुब्बा कुब्बा कुतुब, आज तो खैरियत नहीं है। आज तो जो ये बोलेगा बस कयामत होगी। घर जाके देखो बच्चे गालियां दे रखे गए, मगर सलाम हबीबे मिल्लत तेरी मोहब्बत को, जिस गली से गुजरता है लोग पल के बिछाते हैं। मैंने देखा हजरत गाड़ी से उतरे, अभी बच्चे दौड़ के कदम चूम रहे थे। बता तो सही ये क्या बात है जो बच्चे तलवे चूम रहे हैं? जवाब मिलता है बात इसकी नहीं है, बात मदीने वाले की है जो इनकी इज्जत का पहरेदार होता है, वो सुन्नियत की आंखों का ताजदार होता है।